सभी बच्चों को आपके अपने YouTube चैनल भोजपुरिया का सर पे स्वागत है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो मैं इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट का द सेंटेंस के नाम से डाला था, भोजपुरी में पढ़ा करके समझा करके बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, जिसे मैं मोटिवेट होकर के फिर आगे वीडियो बना रहा हूँ। 6 दिनों के अंदर आप लोगों ने 497 व्यूज पहुंचा दिया। 20 मिनट का वीडियो था, वो बहुत बढ़िया लगा, यानी आपको समझ में आया तभी आप लोगों ने ऐसा किया। चलिए, अब अगर आपको इस तरह से मेरा सभी वीडियो पाना है तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे करके सेट कर लीजिए, ताकि मैं जितना वीडियो डालूं आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए, मैं जैसे पिछली वीडियो सेंटेंस में बताया था कि मैं आने वाले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। चलिए, आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका शब्द भेद, जिसके हिंदी में कहते हैं लाला शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद होता है। अब देखिए, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा तो ध्यान समझिएगा। अभी मैं आगे बहुत काम देगा। यू आर रीडिंग ए नाइस बुक इन द स्कूल। इतना बड़ा सेंटेंस लिखल बा ना बाबू, एक एक शब्द के बता दे कि का होला, और न आई कहिया, नाई आई तो फिर कहब ना सर जी कि समझ में ना आवला तो पढ़ावत हो, ऐसा ना हो पाए। ध्यान से समझिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्दों से विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है वो तुहार बाबू पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहलाला। ई 8 प्रकार के होला। कितने प्रकार के होला? 8 प्रकार। तुहार पार्ट्स ऑफ स्पीच बाबू 8 प्रकार के रही। पहला जौन रही, ध्यान समझा, जौन पहला तुहार रही उ रही नाउन। क्या रही? नाउन। दूसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम। नाउन संज्ञा, नाउन सर्वनाम। एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, और कंजक्शन समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। एक एक आप ध्यान समझो। ई तो तुहार काइंड्स वाला है, यानी कि पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होला, कितना बताई बा? 8। कितना होता? 8। चलो एक एक पढ़ल जा किनारे से बढ़िया से। चलो, पहला तो आ रही नाउन। का रहेला? नाउन। नाउन होला जौन कोनो नाव होला। जैसे नाव, लखनऊ नाम है केहू के, लखनऊ तो किसी नाम है ना। उत्तर प्रदेश केहू के नाम है, सन सूरज केहू के नाम है, अमित केहू के नाम है, फ्रेंड केहू के नाम है, एप्पल केहू के नाम है, स्वीट केहू के नाम है। ठीक है, ध्यान समझा। एक डेफिनेशन नाउन यानी संज्ञा के डेफिनेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अंग्रेजी में डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नहीं लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं है, जानवरों का नाम रही तब वो आपका नाउन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में तुमको बताई दे रही, लखनऊ केहू का नाम है, उत्तर प्रदेश केहू का नाम है, यानी जवन नाम रही वो नाउन है। केहू के नाम रही, कौनो नाम रही, ये धरती पे जितना नाम रही जेके हम जानल जाए वो सब नाउन में आई, और हिंदी में संज्ञा में। ठीक है ना, समझ गए ना। अब देखा दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन के हिंदी में कहल जाला सर्वनाम। सर्वनाम उ होला जो नाउन के जगह पे प्रयोग होला, पर ऐसे तो लिखे नहीं बा कि परवा में ऐसे लिखे नंबर मिली नहीं। नंबर कैसे मिली? नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के जगह पे प्रयोग हुई वो सर्वनाम कहलाए। जैसे ध्यान से देखा, हाई अमित केहू के नाम है यानी नाउन है। अमित केहू के नाम है लालो ना, तो ई नाउन है। इज माई फ्रेंड, अमित इज माई फ्रेंड, अमित मेरे मित्र हैं। ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए, ही इज अ गुड बॉय, वे एक अच्छे हैं, तो अमित के जगह पे मैं लाला ही प्रयोग किया हूँ। क्या प्रयोग किया दूसरे वाले सेंटेंस में? ही। तो ई आपका कहलाएगा, ही जो शब्द है ये कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। जो नाउन के जगह पे प्रयोग होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। समझ गए ना। अब देखिए ध्यान से, आगे वाला जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपका कहलाएगा बाबू एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होला एक के हिंदी में कहल जाला विशेषण। का कहल जाला? विशेषण। अब विशेषण आप ई कह सकते लाला कि जवन कोनो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलावे वह शब्द आपका विशेषण कहलाए। क्या कहलाए? विशेषण। जैसे एडजेक्टिव
वह शब्द होता है जो किसी नाउन यानी संज्ञा तथा प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। और अंग्रेजी में डेफिनेशन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, धोनी इज अ गुड प्लेयर। अब धोनी नाम के कोई हैं जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, धोनी इज अ गुड प्लेयर, धोनी इज अ गुड। अब देखिए धोनी का विशेषता क्या है कि वो अच्छे प्लेयर है, क्या है, बढ़िया खिलाड़ी है। तो ध्यान समझिएगा कि जो धोनी की विशेषता यानी नाउन है, धोनी किसी का नाम है, नाउन की विशेषता क्या है कि अच्छे खिलाड़ी है। तो ये गुड शब्द आपका हुआ एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। देखिए दिस इज अ स्वीट ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरे की विशेषता क्या है, क्या है, मीठा है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाई वो विशेषण कहलाई। तो हेम में गुड आपका एडजेक्टिव, इसमें 50 आपके एडजेक्टिव, स्वीट आपका एडजेक्टिव, ब्रेव आपके एडजेक्टिव। अब देखिए अगला पढ़ेंगे लाला वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया का वाला वह शब्द जो क्रिया कहलाता है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। यानी और हमारा सुनो जो हम बतावल चाहते हैं, वर्ब उ होला जो सेंटेंसवा में काम होला, बहुत एक का शब्द है, जौन भी सेंटेंस में काम होई वो वर्ब कहलाए। पहचान कैसे करबा, पहले इंग्लिश में डेफिनेशन देख लो। ए वर्ब इज अ वर्ड which tells or देखो asserts something about a person, place or thing, person, place और thing। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखिएगा, आई रोट ए लेटर, तो आई आपका हो जाएगा लाला प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। लेटर आपका हो जाएगा नाउन, क्या हो जाएगा, नाउन। लेकिन हाई काम हो रहा है लिखने का ना, तो जवन काम हुई सेंटेंस में वह तो कहलाई वर्ब यानी क्रिया। जैसे देखा ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, जो ग्रास घास है सभी जगह पे उगा है, तो इसमें उगने का काम होता है, काम जो हुई वो कहलाई आपका वर्ब। सीता लड़की का नाम है, रीड्स ए बुक, एक किताब पढ़ती है, तो सीता आपका नाउन हो गया, ए बुक आपका नाउन हो गया, रीड्स यानी पढ़ने का काम हो रहा है, वर्ब हो गया। समझ गया ना वर्ब का वाला। अब देखा अब हम लोग पढ़ ले एडवर्ब। क्या पढ़ ले, एडवर्ब, एक हिंदी में कहले क्रिया विशेषण। जवन वर्ब का विशेषता बतलाई वह लाला एडवर्ब कहलाई, जवन वर्ब के विशेषता बतलाई वह एडवर्ब कहलाई। पर ऐसे तो लिखे नहीं बा, लिखे कैसे बा, जैसे नंबर मिली एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को क्या करे, छोड़ करके अन्य सभी की विशेषता प्रकट करता है। अन्य सभी की क्या करेगा, विशेषता प्रकट करेगा। यानी वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन यानी सर्वनाम तथा इंटरजेक्शन यानी विषय में बोधक को छोड़ करके अन्य सभी को विशेषता प्रकट कहलाता है, वह आपका कहलाता है क्या, वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन, एंड adverb modify the meaning of the verb and adjectives or another adverb। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा कि पिंकी किसी का नाम है, वर्ब इसमें दौड़ने का काम हो रहा है तो ये वर्ब कहलाएगा। अब कैसे दौड़ा जा रहा है, तेज, पिंकी रन्स फास्ट, पिंकी तेज दौड़ती है, तो इसकी विशेषता क्या, दौड़ने का तेज है, तो आपका फास्ट एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा जो I solved the sum quickly, इसमें सॉल्व कैसे किया जा रहा है, क्विकली तेजी से किया जा रहा है। She speaks, वह बोलती है, क्वाइट ट्रूथ, इसमें देखो शांतिपूर्वक बोलने का काम कैसे हो रहा है, शांतिपूर्वक, तो यही आपका कहलाएगा एडवर्ब। अब आगे देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अवयव। संबंध मतलब ई होता लाला जो कौन नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग हुई और ओकर शब्द नाउन या प्रोनाउन के किसी और से बताए। कैसे लिखे भाई, देखा संबंध वाचक शब्द वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपना संबंध वाक्य के दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल ही समझ ले, इसका ध्यान समझिए। देखिए डेफिनेशन इंग्लिश में, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू पॉइंट आउट इन द रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। ध्यान समझिएगा,
एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से कह रहा द गर्ल्स लड़की है ए ट्री पेड़ के नीचे आर सिटिंग अंडर द ट्री द गर्ल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री एक लड़की है जो पेड़ के नीचे बैठ रही है। ध्यान समझेगा यहाँ पे द गर्ल्स किसी का नाम है ए ट्री भी किसी का नाम है यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है वह अंडर है। क्या है अंडर। तो ये आपका कहलाएगा प्रीपोजिशन। क्या कहलाएगा भाई प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जांपल द बुक किसी का नाम है द टेबल किसी का नाम है इन दोनों के बीच में देखो हाई आपका है नाउन और मैं बताया हूं कि नाउन के पहले ही प्रयोग होगा प्रीपोजिशन जस्ट एक पहले प्रयोग हुआ ना और एकर संबंध बता रहा है ये आपका क्या लगा प्रीपोजिशन। अब आगे देखिए कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अवयव या दो से अधिक शब्द रही या तो सेंटेंस रही एक जोड़े काम करी। कैसे लिखिएगा दो या दो से अधिक शब्दों को अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन यानी संयोजक कहते हैं। अंग्रेजी में डेफिनेशन ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर जो सथवन जोड़े हुए सेंटेंस कंजक्शन का अलावा जो सेंटेंस के सथवन जोड़े हुए कंजक्शन का अलावा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझा हिमांशु अमित ये दो आपके अलग अलग शब्द है। हिमांशु भी अलग शब्द लाला अमित भी अलग शब्द है। आर फ्रेंड मित्र हैं तो इन दोनों को हिमांशु को और अमित दो शब्दों को जो जोड़ने का काम कर रहा है ये आपका कहलाएगा कंजक्शन। टेंशन का ले रहे भाई। दूसरा ही विल नॉट गो टू स्कूल वह विद्यालय नहीं जाएगा। एक सेंटेंस हो गया ही इज इल वह बीमार है। अब देखो बिकॉज मतलब क्योंकि यह दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है ठीक है ना। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है वह बिकॉज है तो बिकॉज आपका क्या कहलाएगा कंजक्शन कहलाएगा। अगला देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है इसको बोलते हैं विस्मय बोधक अवयव। हृदय से दिल से अचानक निकलने वाला उद्गार जैसे आश्चर्य हो सकता है हर्ष होता है शोक होता है ठीक है ना। आश्चर्य हर्ष और शोक आदि शब्द विस्मय बोधक अवयव कहलाते हैं। डेफिनेशन एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन और द हार्ट हृदय से निकलने वाला हो। जैसे ध्यान रखो यहाँ पे हुर्रा खुशी की बात है वी हैव मेड 500 रन। एक मैच खेल रहे हैं सब वो चिल्ला रहे हैं कि बड़ा बढ़िया हुआ कि हम लोग कितना बना चुके 500 रन बना चुके हैं। तो खुशी है ना हृदय से निकल रहा है। अलास दुख की बात है हर ब्यूटी हैज गॉन उसकी सुंदरता जा चुकी है। तो ये शब्द या तो आपका आश्चर्य रहे या तो हर्ष रहे या तो शोक रहे इन शब्दों को आप कहेंगे इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे भाई इंटरजेक्शन। समझ गए ना। और मैं पहले सेंटेंस में जब मैं पढ़ाया था समझाया था तो एक चीज लिखवाया था। क्या लिखवाया था यू आर रीडिंग ए नाइस बुक इन द स्कूल। यू आर रीडिंग नाइस बुक इन द स्कूल। तो यू आपका हो जाएगा प्रोनाउन क्योंकि नाउन की जगह पे प्रयोग होगा। यहाँ तुम्हारा नवगो हो सकल वाला जैसे माला तुम्हारा नाम है रोहन तो यहाँ पे लिख दे रोहन इज रीडिंग ए नाइस बुक इन द स्कूल। लेकिन यहाँ पे यू के साथ आर लगा है और ये जो आपका लग रहा है ये आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। जब वर्ब पढ़ाई पूरा डिटेल में तब बताई। और रीडिंग ये तो वर्ब है कोनो काम होता पढ़े काम होता है तो वर्ब जो पढ़ने काम जो भी काम होगा वो आपका कहलाएगा वर्ब। ए आपका प्रीपोजिशन ए एंड द ये आपका आर्टिकल होता है। नाइस मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब क्या होता है अच्छा। और ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो विशेषण हो गया। बुक किसी का नाम है तो नाउन हो गया। इन मतलब होता है प्रीपोजिशन क्योंकि द नाउन के पहले जो प्रयोग होगा प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो इन आपका प्रीपोजिशन हो गया और द स्कूल आपका नाउन हो गया। एक एक शब्दों को समझ गए नहीं। हाँ एक हम सब के यानी नाउन नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन एक एक वीडियो एक बढ़िया समझा के डालो ठीक बा। तो सब्सक्राइब बढ़िया से के रख लो और
रोज जितना वीडियो डालते ध्यान से बस देखो करा, सब आ जाए, कोनो दिक्कत ना है।